नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये EMRS का पेपर है। EMRS है ना, जो 2023 में जो भर्ती लगी थी ना, उसका पेपर है। जनरल पेपर है। पहले जनरल के जो पेपर हैं ना, जो जैसे कि TGT, PGT, PRT में जो जनरल पेपर आते हैं, उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जैसे कि क्या है, 10 क्वेश्चन तो ICT के हैं। 10 क्वेश्चन वो है कौन से, शिक्षण अभिरुचि है ना, और मनोविज्ञान से संबंधित है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन NEP से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बता देता हूँ। ये जीके तो नहीं देखें, क्योंकि जीके के तो अब आने है नहीं अपने, ठीक है। ये करंट है, सॉरी करंट है। ये रीजनिंग भी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में है ना, रीजनिंग नहीं देखेंगे। ICT और जो शिक्षा नीति है NEP है ना, ये देखेंगे। ये रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग नहीं देखेंगे। बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। रीजनिंग ज़्यादा आई थी उस समय। अब 15 क्वेश्चन आएंगे, और अब 1/3 है, अब 1/3 है, ठीक है। तो चल यहाँ से ही ले लेते हैं, ICT का ज्ञान। और ये जो है PGT लेवल वाली है, ये है ना, PGT लेवल वाली है। देखते हैं कि भाई PGT जो है उसके किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जैसे कि अंतर है या नहीं है, चाहे वो TGT है या फिर PRT है, उनके जो पेपर का जो लेवल है उनमें अंतर है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो TGT है उसके भी देख चुके हैं, PGT हिंदी है उसका भी देख चुके हैं, KBS है उसका भी देख चुके हैं, प्री वाला PRT वाला है ना, 4-5 पेपर निकाल चुके हैं। देखते हैं ये क्यों निकाल रहे हैं, ये इस वजह से निकाल रहे हैं, ये आने वाली जितनी भी भर्ती है, DSS भी है, KBS है, NBS है ना, या फिर ये है, क्योंकि सबकी सब साथ में आई है, सबका सब लगभग में सिलेबस सेम है। प्री का अलग है, प्री का EMRS का अलग है सिर्फ, ठीक है। बाकी सब चीज़ एक एक जैसी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक पी प्लस किसका एक उदाहरण है? ऑफिशियल आंसर की से आंसर देखेंगे। मेक पी प्लस किसका एक उदाहरण है? कंप्यूटर से है ये। बताइए भाई क्या है इसमें। मेक के पी प्लस किसका एक उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। OS की फुल फॉर्म क्या है? एंड्रॉयड सिस्टम, ठीक है। रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और जो वो है जैसे कि KB, MB, GB, TB है ना, उनका तो शुद्ध रूप है। लेकिन ये बताइए जैसे कि KB है वो बनती है किससे? 1024 1024 KB से बनेगी क्या? 1 MB बनेगी। इसी प्रकार से 1024 चलता रहेगा, ये है ना, 1024 चलता रहेगा। 1024 MB से फिर बनेगी क्या? 1 GB बनेगी, 1 GB। तो ये बताइए KB से छोटी कौन सी है? KB से छोटी, KB से छोटी तो क्या बिट बाइट KB MB GB है, या फिर निबल सबसे छोटी इकाई है? ये कन्फ्यूजन है इसमें, निबल है या फिर बिट है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या निबल है? देख लेंगे, सर्च कर लेंगे। लेकिन ये KB MB GB TB अगर याद रख लेंगे तो इससे भी काफ़ी हो जाएगा। 31 में 1 मिनट बताइए भाई। तो अब 31 में 3 है, एंटीवायरस है, एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस मेक AP प्लस किसका एक उदाहरण? एंटीवायरस। बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए अपने में कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? जब ये 32 में 2 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसमें है 4, ठीक है। ओपन ड्राइव है, वन ड्राइव, ठीक है। 33 में 4 है, वन ड्राइव है। वन ड्राइव कौन सी क्लाउड स्टोरेज निम्नलिखित में कौन सी है? वन ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव, गूगल ड्राइव, iCloud। माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व वाली वन ड्राइव है। 33 में 4 है। फिर अधिकांश MS विंडोज़ एप्लीकेशन के कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इनमें विकल्पों सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? जब 34 में 3 है, 34 में 3, ठीक है। CTRL+C। पावर बैकअप उपकरण UPS का अर्थ है अंडर कंट्रोल। देखते हैं 35 में क्या है? 1 है। अनट्रिप्यूटेड पावर सप्लाई है। निम्नलिखित में कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का स्रोत नहीं है? ना, जब सुनना मेरी बात, जैसे कि इनमें ये जो है ना, कौन से 50 क्वेश्चन है ना, ये
जनरल पेपर के। अब ये जनरल पेपर के जो हिंदी का पेपर निकाला था ना अपन ने, उसमें जो आए हैं सेम क्वेश्चन है, यानी वो सेम है, यानी कि जनरल पेपर जो लगा है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ठीक है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो 50 क्वेश्चन है वो सबन के सेम है। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो है सिर्फ अलग, तो उन पे ही चलते हैं। निकाल लेते हैं एक बार। 36 में 2 है प्रिंट आउट। 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है, तो ये किसी स्टोरेज से मॉनिटर चुराना, ये 3 नहीं है ना। 37 में देख चुके हैं इनको, किसी स्टोरेज से मॉनिटर चुराना। निम्न में से उपकरणों का कौन सा समय केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है, ठीक है, इनपुट की बात कर रहा है ये। 38 में 2 है जॉयस्टिक माइक्रोफोन स्कैनर है। जब हम ब्लूटूथ, तो ये पैन है, ठीक है। लैन का मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मैन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होना चाहिए भाई, ठीक है। तो 39 में 1 है। फिर इसमें ये एज आएगा 40 में। 40 में एज नहीं, विंडोज़ है। 40 में 2 विंडोज़। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, विंडोज़ है। फिर शिक्षण अभिवृद्धि चलते हैं। प्रमुख प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है, 41 में 2 है विद्यार्थियों को अधिगम करा पाने की योग्यता। निम्न में कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है, तो 42 में 2 संचिक अभिलेख, ये नहीं है, जबकि छात्रवृत्ति परीक्षण है, अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। 42 में 4 है ना, ये नहीं है, सही है। कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं, छात्रवृत्ति परीक्षण है, संचय अभिलेख है, वार्षिक परीक्षा है, गृह कार्य का आकलन ये नहीं है। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, तो ये 2 सही है। उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। निम्न कौन सा एक, क्योंकि इनको देख चुके हैं, जो हिंदी, जो पीजीटी हिंदी का था ना, उसमें देख चुके हैं ये पूरे जो क्वेश्चन है इनको। निम्न से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, तो 44 में 3 है, ठीक है। मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण, परीक्षण से संबंधित नहीं है, ये नहीं है। शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित उपचारात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त दक्षताओं की सीमित संख्या तक परिरोधन। 44 में 3 है। वैसे ये हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री का है, लेकिन वो सब्जेक्ट का अलग ही बनाएंगे और ये जनरल का ही अलग ही वीडियो बनेगा। 44 में 3 है मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण। शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्न कौन सी विशेषता नहीं है, 45 1 है चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है, ये विशेषता नहीं है। विहित पाठ्यक्रम को समय पर पूरा किया जा सकता है। बड़े का आकार की कक्षाएं अच्छी प्रकार संचालित हो जाती है। अपरिचित एमओ प्रत्येक शिक्षक द्वारा सीधे साधे व्याख्यायित किए जाते हैं। 45 में 1 है। मोहन अभियोजनाओं के बारे में, तो 46 में 2 है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय एवं प्रतिमान के अवयव हैं। 47 में 3 अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम, सामग्री चयन और मूल्यांकन की अपेक्षा योजना से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समूह से व्यवहार करता है। वह विचार उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है, ठीक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, तो 48 में 4 समान लिंग, ठीक, ये नहीं पाई जाती। तीव्र संवेगों का समय, सामाजिक बुराइयों व अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्शन, उत्कर्ष समूह प्रतिबद्धता, 4 नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए, 49 में 2 है, ठीक है। स्व विश्लेषण व स्वाकलन को हतोत्साहित करना, ये नहीं है। वास्तविक विषय की समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक उपागमों पर केंद्रीकरण, कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी पुनर्भ्रमण के प्रति संवेदनशीलता, ठीक, हतोत्साहित करना, ये तो किसी में भी नहीं आएगा। कक्ष में सहयोगी व सहभागितापूर्ण अधिगम को संबल प्रदान करना। खोज विधि किसकी है, हॉरिस्टिक विधि है ना, खोज विधि। किंडरगार्टन एल्बर्ट की पंचपदी है। किलपैट्रिक की कौन सी है, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट है ना, किलपैट्रिक का किल का के प्रोजेक्ट है, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि है। हर्बर्ट की पंचपदी है, हर्बर्ट की पंचपदी है। 50 में 3 है। यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ठीक। खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता, जबकि यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने की प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक अभिवृद्धि का विकास होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ब्रिटिशों द्वारा अनुरचित एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। अब ये इतिहास के ही हैं, इसमें पूरे के पूरे इतिहास के ही हैं। वो शिक्षण अभिरुचि के अगर कुछ क्वेश्चन हो
तो और अच्छी बात है। ठीक, प्योर हिस्ट्री है इसमें। मार्गरेट चटर्जी, गंगे मुखर्जी, भिखू पारेख। एनसीईआरटी 11वीं पढ़नी है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 9वीं 10वीं। फिर और क्या है, सर कॉलिन कैंपबेल, फ्रॉला एंड स्टील। ठीक, कनाडा। फिर नील कामगारों की समस्या, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर सत्य उनके सभी कार्यों का स्रोत था। असहयोग आंदोलन, भारतीय संविधान का मूल तत्व। फिर आजमगढ़ घोषणा के बारे में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, रमेश दत्त, पावर्टी रूल इन इंडिया। महात्मा गांधी निम्न कौन सा ऐसा काम किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल दिया? निम्न में से मोनरो सिद्धांत का प्रमुख संदेश क्या था? मोनरो। फिर चीनी नेताओं के नाम और संलग्नता, सन यात सेन। फिर जापान ने किस वर्ष बल प्रयोग करके मंचूरिया पर कब्जा किया था? वर्ल्ड हिस्ट्री। यूरोप में सामंतवाद ढांचे के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद 1917 चंपारण अभियान। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसको अलग पढ़ेंगे भैया ना, डिटेल से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। बता देता हूँ, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। पूर्ण जागरण आंदोलन के बारे में कौन से कथन सही हैं? फिर नीचे के कथन दर्शाया गया है। 1904-5 जापान ने किन शक्तियों को खिलाफ लेकिन सैन्य विजय प्राप्त हुई? विक्टोरिया की सोने की खदान है। जापान किस वर्ष मेजी पुनः स्थापना मेजी क्रांति हुई? हड़प्पा सभ्यता में विनिमय। फिर सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हाँ ये काम के हैं, है ना, 85 को देखते हैं। 85 क्योंकि ये कॉमन पेपर है ना, वो वाले क्वेश्चनों को देख रहे हैं अपन। अब हिस्ट्री का सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो हिस्ट्री वालों के लिए काम का आ जाएगा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित क्वेश्चन है, ये सब के लिए काम का है। इस वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नए सेक्शन है ना, 5 3 3 4 है इसमें, कि किन वर्षों उम्र की फाउंडेशन वर्षा स्रोतों की श्रेणी के रूप में पहचान की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नए शैक्षणिक ढांचे में किन वर्षों यानी उम्र की फाउंडेशन वर्षों स्तरों की श्रेणी के रूप में पहचान की गई है? तो फाउंडेशन आंगनबाड़ी और प्री स्कूल बाल वाटिका ये करते हैं। जब 3 से 6 तो कोई है ही नहीं है, वर्ष उम्र है ये। हाँ सही, यानी कि जो बच्चे की जो एडमिशन, जो स्कूल में जो एडमिशन की जो डेट मानी है ना उम्र, वो 3 है, 2 तो है ही नहीं है, 4 है ही नहीं है, क्योंकि 3 साल में वो एडमिशन ले सकता है। तो 3 से 6 होना चाहिए। देखते हैं इसमें 85 में 2 है। 3 से 6 वर्ष की उम्र आंगनबाड़ी प्री स्कूल वाटिका। ये मॉडल क्या है? 5 3 3 4। 5 का मतलब है 1 से 5 तक, है ना, उसमें ये आंगनबाड़ी प्री स्कूल वाटिका आ रही है। 3 का मतलब है 6 7 8। ये 3 का मतलब है 9 10 11। और ये 4 का मतलब है यानी कि 12वीं प्लस BA, है ना, 12 + 3 4। तो क्या ही कर दिया अब इसमें अपन ने। 85 में 2 ये है भाई, B और D है ना, तो B और D का मतलब है, तो ये भी है। 6 से 8 वर्ष की उम्र कक्षा 1 और 2। 3 से 6 वर्ष की उम्र आंगनबाड़ी प्री स्कूल वाटिका, है ना, ध्यान रखना भाई, 3 से 6 वर्ष की उम्र आंगनबाड़ी प्री स्कूल वाटिका। फिर 6 से 8 वर्ष की उम्र कक्षा 1 और 2। 3 से 6 वर्ष की उम्र आंगनबाड़ी या प्री स्कूल वाटिका। ठीक है, ये एज निर्धारित की गई है 3 से 6। और कक्षा जो 1 और 2 है वो 6 से 8 वर्ष की उम्र है। ठीक है, तो अगर उसने पूछ लिया तो भाई कक्षा जो 1 है उसमें कौन सी एज का बच्चा एडमिशन ले सकता है? कक्षा ये 6 है। ठीक है, और अगर वैसे शिक्षा जैसे कि आंगनबाड़ी वगैरह मान की जाए ना, वो अनौपचारिक, आंगनबाड़ी किस में आएगा? औपचारिक में ही आएगा, आंगनबाड़ी स्कूल का ही तो प्रारूप है एक तरह से। तो वो एज 3 है, तो एज 3 और एज 6। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। 3 से 6 वर्ष की आंगनबाड़ी प्री स्कूल वाटिका, 6 से 8 वर्ष की उम्र कक्षा 1 से 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी निम्न में से किस प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा संस्थान के माध्यम से दी गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा संस्थान के माध्यम से दी गई है?
अकेले चल रही आंगनबाड़ी, नहीं, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ी। जब ये सी बेस्ट लग रहा है भाई, तो क्या करना है, से दी गई है अकेले चल रहे आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ी, अकेले चल रहे पूर्व प्राथमिक विद्यालय। क्या ही करें, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी है ना, दो को ले लेते हैं बी और सी, तो बी और सी तो किसी में है ही नहीं है। देखते हैं भाई ये क्या सभी है क्या इसमें, 86 में 2 है, 2 का मतलब ABCD सभी है भाई इसमें, ABCD। दोबारा से देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा संस्थान के माध्यम से दी गई है। अकेले चल रहे आंगनबाड़ियाँ, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियाँ, पूर्व प्राथमिक विद्यालय वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियाँ, अकेले चल रहे पूर्व प्राथमिक विद्यालय, है ना, यानी कि सब है, चाहे वो अकेले हो या फिर संयुक्त रूप से हो। ठीक है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर है ना, ये तो एसटी का ही आ गया, अमर नायकों के विजयनगर है ना, एसटी का ही आ गया ये तो। फिर प्राचीन अभिलेखों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 10 क्वेश्चन आएंगे खींच के इसमें शायद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा की आयोजना और क्रियान्वयन का कार्य निम्न में किन मंत्रालय विभागों द्वारा किया जाएगा। बताइए भाई, ये एसटी का है, फर्स्ट ग्रेड का है ये, अब ये सब पे है ये। ठीक है, यानी कि इससे अपन को पता चल रहा है कि भाई जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसका लेवल इस प्रकार का आएगा, पीजीटी का। 90 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा की आयोजना और क्रियान्वयन का कार्य निम्न में किस मंत्रालय विभाग द्वारा किया जाएगा। 90 में 2 है, महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास है, महिला और बाल विकास है, महिला और बाल विकास है। क्रियान्वयन का कार्य निम्न किन मंत्रालयों विभाग द्वारा किया जाएगा, महिला और बाल विकास। अरे यार ये है बी, वो कर दिया ऊपर है ना, ABCD सभी सही है, पढ़ लेते हैं तो इसको। शिक्षा मंत्रालय पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और, अब इससे ये ध्यान रह रहा है जैसे कि जो नीति आयोग है की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 है, 1 जनवरी 2015 है नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब कर दिया गया था, ये क्वेश्चन आया था। शिक्षा मंत्रालय पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है, जनजातीय कार्य है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जनजातीय कार्य। 90 में 2 है। ठीक भाई, 90 में 2 है। महिला और बाल विकास विभाग, ये सभी है इसमें। शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जनजातीय कार्य है। पूछ क्या रहा है ये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा की आयोजना और क्रियान्वयन का कार्य निम्नलिखित में किन मंत्रालय विभाग द्वारा किया जाएगा। यही नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय ही है, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जनजातीय कार्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का है। संख्या प्राप्त करने का है, ये तो 30 है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक सार्वभौमिक मूलभूत, नहीं 25 है भाई, इसमें 25 करते हैं। मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है ना, 25 है। देखते हैं इसमें 91 में है ना, 25 है ये, 25 हिंदी में देख चुके हैं इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा मंत्रालय पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में किस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। NTA परख, पाण में 3 परख सही है, परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा मंत्रालय पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, तो ये शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या था भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का पहला जो पहले नाम था ना भूतपूर्व,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय पूछ सकता है वो, के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में किस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है? परख है। दी डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ना ये तो हिस्ट्री कहा गया। फिर आगे चलते हैं। रोमन साम्राज्य, निवेन प्राचीन असीरिया एक नगर था जो स्थित है रोम के क्षेत्रों में। हिंदी यूरानी। निम्न हड़प्पा पुरास्थलों को कहना, ये पूरा वीडियो पढ़ेंगे हिस्ट्री का, है ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक मिस्र, क्योंकि ये डालेंगे अपन जनरल पार्ट के नाम से, और फिर ये आज हिस्ट्री पढ़ेंगे ये हिस्ट्री के नाम से डालेंगे। अब ऐसे नहीं है कि भाई हेडिंग तो डाल दे उसमें जनरल पार्ट की, अब इसमें हिस्ट्री पढ़ा दे, तो वो गलत है ना। वीडियो का सिर्फ उद्देश्य, वो जो वीडियो है उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपने जो हेडिंग डाला है और जो आपने थंबनेल लगाया है उस वही वीडियो में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि भाई बीच में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा लड़ गए आपने जो हेडिंग डाली है उसके अलावा, ठीक है, जिससे कि टाइम बचे, टाइम बर्बाद ना हो किसी का, क्योंकि जो हिस्ट्री का नहीं है तो वो क्यों ही देखेगा उसको, ये है बात। आगे चलते हैं, ठीक है। और जो जनजातीय क्षेत्र उनमें जो शिक्षा का अनुपात किया है वो है 1:25, यानी 25 स्टूडेंटों पर एक शिक्षक। निम्नलिखित महादंडनायक, है ना, पूरी 11वीं की 12वीं की NCERT, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास ग्रंथों में रामायण। फिर कौन सा महाभारत की सहस्त्राब्दी संहिता के रूप में वर्णित करता है? बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र महामोगल्लान ने शरीर धातु वहदत तल वजूद। कौन सा जैन संप्रदाय है? जैन संप्रदाय है। निम्न में से किन श्रोतम वासुदेव संकर्षण, ठीक है। इनका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते जब तक आपने NCERT नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। गाइडों से कोई लेना देना नहीं है, अगर NCERT है तो काम हो जाएगा, नहीं तो चाहे किसी भी भारी भरकम गाइड पढ़ लो, और अगर उसमें NCERT नहीं है तो जयराम जी की है, अब्दुल हक। फिर खोत मुकद्दम 17वीं ईस्वी, भौमी भौमिया, चंगेज़ खान, तिला जाट, मोहन दफ्तरी, मथुरा क्षेत्र में। फिर इस्लाम धर्म, महानबी डिब्बा। अब इस बार 1/3 है नेगेटिव, ध्यान देना भाई विशेष तौर से। ऑस्पेट। फिर भारत में गांव बहुत छोटे कहे जाएंगे। फिर शाहजहाँ, बंगाल में ईसाई धर्म का प्रसार, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश के बाद में हिंदी। देखिए क्या इसमें, अब इनकी आंसर की नहीं है, अब इनकी 130 क्वेश्चन है ना, उनकी तो है, अब इनका पता नहीं है। बताइए भाई, पहले में बताइए क्या है। किसकी परिकल्पना करना सदैव सजग और सरल नहीं होता? पढ़ते हैं इसको। करुणा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करवाने वाले युवकों के प्रेम में फंस जाती है। युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई है। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता? कोमल भावों की है, ठीक है। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पार कृतज्ञ होता है, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। कृतज्ञ, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर प्रीतिकर नहीं होता, लाचार होता है, कृतज्ञ होता है, निराश होता है। जैसा कि क्रोध प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा प्रीति करता है। सही है, कृतज्ञ होता है। करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता? जिस पर करुणा की जाती है। सही। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। अक्ल का दुश्मन तो यही है, मूर्ख व्यक्ति। फिर निम्न में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, तो द्वंद्व माता च पिता च, है ना, ये द्वंद्व का है। घास फूस है, लूटमार है,
कामकाज है, घास-फूस है, लूटमार है, काम कहाँ ध्यानमग्न सही है। विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है तो आश का वृद्धि है, लुप्त का स्पष्ट है, हार का जीत है, हर्ष का विषाद है ना, हर्ष का विषाद ये तो सही है, हर जीत भी सही है। अब रही बात हास और वृद्धि, चल मान लेते हैं लुप्त का प्रकट होगा है ना, लुप्त का प्रकट होगा, प्रकट लुप्त का प्रकट, ठीक है। तो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले के लिए एक शब्द है, साप्ताहिक है। और पाक्षिक दे दे या फिर वो पखवाड़ा दे दे है ना, वो 15 दिन के लिए है। मासिक वो मंथली को बोलते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो बाण तो सही है, वनस्पति, यजमान, ये है ना, ये जयमान, यजमान तो सही लग रहा है भाई। ये जो वनस्पति है ना, शायद ये वनस्पति आएगी इसमें, ये जो व है ना, ये शायद ये मात्रा नहीं लगनी चाहिए भाई, वनस्पति या फिर वनस्पति मात्रा लगा दे, हाँ तो ये यही गलत लग रहा है इसमें। बाण यजमान, यज तो सही लग रहा है, ज़्यादातर जगह ये हलंत लग सकता है क्या, नहीं, ये वनस्पति होना चाहिए भाई, और देख लेना, आपको पता नहीं है। निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है, विसर्ग तो ये है, व्यंजन में हलंत होता है, आधा अक्षर होता है, यण में ये आएगा, अयादि में ये आएगा है ना, संधि विच्छेद पर। वृद्धि में मात्रा की वृद्धि आएगी, मात्रा की वृद्धि। और दीर्घ है तो दीर्घ से अपने कर रखा है, बड़ी मात्रा आएगी, जैसे ओ, जैसे कि आ, ओ है ना, ये बड़ी मात्रा आएगी, ये बड़ी मात्रा आएगी, ये ठीक है, ये बड़ी मात्रा आएगी। विसर्ग में हो गया, व्यंजन हो गया, और दीर्घ वो बड़ी से है, स्वर में ए आ ये आएगा, तो विसर्ग संधि वाला शब्द है विसर्ग। तो विसर्ग में जैसे कि उत प्लस उत तो नहीं है भाई, ये तो विसर्ग तो नहीं लग रहा है, ये सज्जन का तो, सज्जन में वो है व्यंजन संधि है, उच्चारण व्यंजन संधि है, निष्फल में है विसर्ग संधि, स्पष्ट में है निष्फल में, ये पहले भी आ चुका है, जैसे कि नी विसर्ग फिर ये आएगा है ना, तो निष्फल है इसमें, निष्फल। तल्लीन में व्यंजन है, उच्चारण में व्यंजन है, सज्जन में व्यंजन है, ये आ चुके हैं विभिन्न एग्जाम क्वेश्चन। सज्जन, उच्चारण, सज्जन, सत प्लस है ना, सज्जन, उच्चारण, उत प्लस, तल्लीन, निष्फल है इसमें आंसर। निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है तो अंडज पखेरु, अंडज पखेरु, नभचर, निशाचर, वो तो निशाचर होता है वो, और जो रात में जो राक्षस घूमते हैं ना ऐसे, निशाचर, यही लग रहा है शायद। नभचर भी सही है, जैसे नभ और आकाश में डोलने वाले हैं ना, तो ये नभचर है, अंडज है, पखेरु है, निशाचर ही है इसमें। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, हिस्ट्री के क्वेश्चन बाद में निकालेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।